तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। तो दोस्तों, आज हम हैं जैन तीर्थ स्थल अतिशय क्षेत्र नवागढ़ में। तो दोस्तों, इस नवागढ़ में हम चल पड़े हैं उन शैल चित्रों को देखने के लिए जो आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व के बताए जाते हैं। दोस्तों, ये वो प्रसिद्ध मंदिर है नवागढ़ का। इसके बारे में आप हमारे पूर्व का वीडियो देख सकते हैं। इस मंदिर के इतिहास और भव्यता के बारे में मैंने वर्णन किया है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो हम चल दिए हैं उन शैल चित्रों को देखने, खोजने। हमारे साथ हैं इस मंदिर के रखरखाव करने वाले पुजारी जी, जो आगे आगे चल रहे हैं। और ये है मिस्टर राम गोपाल रैकवार जी का नाम बंधु कुशवाहा जी चौकीदार हैं। ये मिस्टर बंधु कुशवाहा जी हैं, आप देख पा रहे होंगे, टावल लपेटे हुए हैं। ये हमें उस स्थान तक ले चलेंगे जहाँ शैल चित्र हैं। हजारों लाखों वर्ष पूर्व के वो शैल चित्र आज भी अपनी उसी अवस्था में है। दोस्तों, हमें बताया गया है और हम उन्हीं शैल चित्रों की खोज में चल पड़े हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये जो नवागढ़ है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला ललितपुर मेहरौनी के पास छोटा सा कस्बा, गांव कहूँगा मैं, है। यहाँ आप ललितपुर मेहरौनी होते हुए भी आ सकते हैं। अच्छा रास्ता है, सुगम रास्ता है, सोजना होते हुए। इसके अतिरिक्त आप मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ से भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। बड़ा गांव होते हुए, अजनौर होते हुए आप आ सकते हैं नवागढ़। तो दोस्तों, ये वो गांव है, गांव की गलियां हैं और गांव की गलियां आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण सड़कें भी पक्की नहीं बनी, हालांकि छोटा गांव है। और ये गांव मेरे ख्याल से ये जैन तीर्थ के कारण ही बसा है। क्यों गुरुदेव? ये पुराना गांव है, ये पुराना गांव है, बताया जा रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेवा चलते हैं उन शैल चित्रों को जो यहाँ की पहाड़ियों पर बताए जाते हैं कि यहाँ पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पर वो शैल चित्र हैं। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, हम थोड़े और आगे आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक ग्रामीण द्वारा मनरेगा के तहत कार्य किया जा रहा है, सड़क निर्माण का, या जो भी निर्माण हो, क्या किया जा रहा है। और हम बढ़ चले हैं अपने मंजिल की ओर। ये तालाब का निर्माण किया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये देखिए। और हम चल पड़े हैं गांव की सड़कें, आप देख पा रहे होंगे, कच्ची सड़क है। अच्छा, ये जैन मूर्ति है, हिंदू मूर्ति? जैन मूर्ति बताई जाती है कि एक मूर्ति वहाँ पर भी है, आप देख पा रहे होंगे। छोटी सी मड़िया है उस टापू पर, शिलाओं के ऊपर देख पा रहे होंगे आप। एक झंडा भी दिखाई दे रहा है। और हम दोस्तों बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर, उस पुरातन काल की ओर जहाँ पर मानव ना रहना जानता था, ना खाना बनाना जानता था। केवल एक यायावर किस्म का आदमी हुआ करता था और अपनी बुद्धि से उसने कुछ चित्रों का निर्माण किया और वे चित्र उसी अवस्था में है। दोस्तों, तो हम उन चित्रों के दर्शन कराने के लिए आपको लेवा चलते हैं नवागढ़ की पहाड़ियों की ओर। आप देख पा रहे होंगे, ये मकान बने हुए हैं, यत्र तत्र बिखरा हुआ ये गांव। कुछ मकान गांव की सीमाओं पर भी बसे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, नंदपुर था इसका पुराना नाम, नवागढ़ का नाम नंदपुर था।
ये 3 नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, नंदपुर, नावई और नवागढ़, जो वर्तमान में प्रसिद्ध है नवागढ़। तो ये नाम संशोधन की एक प्रक्रिया है जो यहाँ के लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने, यहाँ के लोग तो रह ही रहे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान का नाम भी पता होगा आपको कि सिंधु नदी के कारण अलग अलग नाम से पुकारा गया, जबकि वास्तव में इसका नाम भारत, राजा भरत के नाम पर पड़ा था दोस्तों। ये देखिए दादाजी, राम 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 कर रहे हैं दादाजी। राम राम। तो दोस्तों ये हमारा भ्रमण है और बुंदेलखंड के दुर्लभ क्षेत्रों की हम लोग यात्रा करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज 25 जुलाई 2021 को मैं और हमारे साहित्यकार जो हैं श्री राम गोपाल जी रैकवार, उनके साथ चल पड़े हैं नवागढ़ की उन पहाड़ियों की ओर। आज छुट्टी का दिन है, संडे है, और हम लोग संडे को ही निकलते हैं अपनी यात्राओं के लिए। दोस्तों आज हम 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लाए हैं, आज हम छोटी गाड़ी से आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टीकमगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है। लगभग 30 किलोमीटर दूर है टीकमगढ़ से। सड़कें भी बरसात का समय होने के कारण 4 व्हीलर में वो आनंद नहीं आता है प्रकृति का। 2 व्हीलर में बिल्कुल खुला हुआ रहता है। तो हम लोग प्रकृति का आनंद और उल्लासपूर्ण वातावरण में यहाँ तक आए हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अभी और थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे होंगे शिलाओं का संग्रह, चट्टानों का संग्रह जिसे कहते हैं मटका टोर। टोर माने शिला, टोर मतलब शिला, मटका मतलब मटके के आकार का होगा या जो भी होगा, उसे इस क्षेत्र को पुकारा जाता है मटका टोर। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग बढ़ चले हैं उन शैल चित्रों की गुफाओं की ओर। कुछ युवाओं की टोली भी वहाँ पर क्रीड़ा कर रही है। देखिए दोस्तों, गांव के नवयुवक, छात्र छात्राएं, देखिए दोस्तों मटका टोर, और अद्भुत नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। कभी विशाल जंगल हुआ करते, कभी यहाँ पर विशाल जंगल हुआ करता था, अभी भी जंगल है, कम मात्रा में है, जंगल है देखिए। और ये सब मानव की देन है। जहाँ भी आदमी रहता है, मानव रहता है, वहाँ का जंगल और पर्यावरण पूरा बेकार कर देता है, बर्बाद कर देता है, और कहता है हमने बहुत विकास कर लिया। तो दोस्तों इस विकास की ही परिणति है कि यहाँ जंगल का नामो निशान लगभग समाप्ति की ओर है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो मटका टोर, शिलाओं का, चट्टानों का एक विशाल संग्रह आप लोगों के सामने। दोस्तों गुफाएं थोड़ी और आगे हैं, जहाँ वो शैल चित्र बनाए गए हैं आदि मानव द्वारा। ये देखिए दोस्तों, लगभग 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व के वो शैल चित्र बताए जाते हैं। साधना के लिए। अच्छा दोस्तों देखिए मटका टोर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के ग्रामीण इस चट्टानों की श्रृंखला को मटका टोर कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये बहुत ही बढ़िया स्थान है। बड़ी बड़ी शिलाएं देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और ये भूगर्भीय चट्टाने हैं, ग्रेनाइट चट्टाने हैं, ग्रेनाइट लावा से निर्मित चट्टाने हैं दोस्तों। अभी मुझे बताया गया है, एक भूगोल वक्ता जी हमारे साथ हैं, श्री राम गोपाल जी रैकवार, उन्होंने बताया है। ये चट्टाने आप देख पा रहे हैं, ये सब चट्टाने लावा से निर्मित हैं। किसी ज़माने में, किसी समय में यहाँ देखिए दोस्तों,
हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे बड़ी दुर्गम ये क्षेत्र है दोस्तों, संभल के आना पड़ेगा यहाँ पर। ये दोस्तों ये है मटका टोर का मेन पॉइंट है ना। पड़ जाऊंगा जो पड़ डर लगा तू मैंने डर लगा। मूड डाला कि ये देखिए दोस्तों, ये बताया जाता है कि यहाँ से आर पार है ना। मटकी का वहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, अंदर कुछ है का और भीतर है। ये इसके भीतर हाँ हाँ गोली है। हाँ एक आदमी बच्चा बन जाता। चले जी, देखिए हम देखते हैं। और बहुत ही अद्भुत ये चीज़ है। अभी हम श्री राम गोपाल जी रैकवार जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो देखें बारीकता से क्या है ये है। ये खोखली चट्टान है लगभग देख रहे हैं, बहुत विशाल शिला के ऊपर शिला रखी हुई है। बीच में से एक छोटा सा एक द्वार है, संकीर्ण द्वार। उसके अंदर से जाने पता लगेगा कि क्या है। हल्की हल्की पानी की बूंदें भी आने लगी है। मौसम सुहावना हो रहा है। बच्चों कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? ढोर चला रहे हैं। ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सब लोग पढ़ते हैं यहाँ बच्चे। आप भी पढ़ते हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों ये ग्रामीण जनजीवन है। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और अपना घर का काम भी करते हैं। तो दोस्तों हमारे राम गोपाल जी रैकवार जी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि अंदर की जानकारी वो ले सकें अपने मोबाइल में। और इनके बाद मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ कुछ उकेरा गया है क्या, कुछ है उसमें ऐसा कुछ। दोस्तों पानी तेज हो रहा है धीरे धीरे। मैं गुजारिश करूँगा श्री राम गोपाल जी रैकवार जी से कि वो देखें। मटका टोर कहा जाता है इसको, है ना। मटका टोर कहा जाता है इसको। इसके अंदर एक मटकी जैसी सुराख या पोला स्थान है। मटका जैसा एक स्थान है इस बेहंगम चट्टान के अंदर नीचे साइड आप देख पा रहे होंगे, जो लेटे लेटे दिखाई पड़ रही है श्री राम गोपाल जी रैकवार जी को। और क्या है सर? और कुछ है? लाइट ऑन कर लो मोबाइल का, कुछ दिख रहा है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही संभल कर देखने की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही करी आपने और आप सीधे नीचे पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही संभल कर देखने की आवश्यकता है इस मटका टोर की इस छोटे से संकीर्ण द्वार के अंदर। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल से कि वास्तव में यहाँ पर है क्या। चलो गुरुदेव हटे, अब मैं देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मटका टोर की वो विहंगम चट्टान है। ये चट्टान अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अन्वेषक पहली बार यहाँ आया होगा बहुत ही संभल कर उसने उस चीज़ को देखा होगा, दर्शन किए होंगे दोस्तों बहुत संभल के धीरे धीरे। अब देखो मेरी बारी है, मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। और मेरा क्योंकि वजन भी कम है और मैं छोटा सा आदमी हूँ। पकड़ लो, हाथ चलिए दोस्तों बड़ी आवश्यकता है। लेट जाओ बिल्कुल, लात लगा लो, लेट लगा दोस्तों मैं लेटा हुआ हूँ। और ये देखिए दोस्तों इस मटका टोर के अंदर की दृश्य, ये देखिए दोस्तों ये है, ये वो विशाल शिला के नीचे मैं लेटा हुआ हूँ। और इस शिला के नीचे ये एक लगभग 3 फीट चौड़ी और 1 फीट का इसका द्वार है। और ये दोस्तों इसमें तो यहाँ पर ये दीमक लगी हुई है। और ये बड़ा अच्छा है थोड़ा सा, और हालांकि कुछ दिख तो नहीं रहा है कुछ इसमें, मगर बढ़िया अच्छा प्राकृतिक चीज है, प्रकृति से बना हुआ है। ये कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है इसमें, ये प्रकृति ने ही बनाया है पूरा। बहुत बढ़िया स्थान है दोस्तों, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों। नहीं कोई दिक्कत नहीं है,
छोटा सा आदमी हूँ मैं, तो वजन भी कम है मेरा। दोस्तों पानी गिरने लगा है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं अपनी जर्किन पहनूंगा दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, ये है हमारे पूर्वजों की कलाकृति शैल चित्र दोस्तों, नवागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित ये दोस्तों। और मैं यहाँ की आपको दशा और दुर्दशा बताता हूँ। ये ऊपर भी कुछ शैल चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये हल्का हल्का सा कुछ आपको सामने आ रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, ये भी शैल चित्र ही है दोस्तों, मगर धीरे 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 इनका क्षय हो चुका है। और तो और दोस्तों देखिए, यहाँ के स्थानीय गांव वालों ने यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया है, कुछ नाम भी लिखा हुआ है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं दोस्तों। स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ की, और ये सब पूरा जो चीज़ है ऐतिहासिक चीज़ से सब मरणासन्न है दोस्तों। धीरे धीरे रख रखाव में इनका क्षय हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हिरण की आपको बारहसिंगा कलाकृति बारहसिंगा दिख पा रहा होगा। ये हमारा डिस्चार्ज होने वाला है। ये हिरण है, बारहसिंगा है। ये सामने वाला कोई आदमी है, ये है वो शैल चित्र। और अभी पानी बहुत गिर रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बीच का शूट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। और यहाँ पे स्थानीय नवयुवक जो कि बरेदी कहलाते हैं, यहाँ पे जो कि चरवाहे कहलाते हैं, वो उन लोगों ने यहाँ पे शरण ली हुई है। ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये गांव के स्थानीय लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ शरण ली हुई है। और देखिए अब कुछ स्पष्टता समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। ये गीले पानी से इसको साफ़ किया है, और दोस्तों मेरे ख्याल से इसको साफ़ किया जाए तो ये स्पष्ट बिल्कुल क्या है दृष्टिगोचर होगा दोस्तों। ये देखिए, तो ये चक्र बताया गया है, ये चक्र है, चक्र पहिया है। देखिए दोस्तों, लगभग 8000 वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र बताए जाते हैं। वहाँ पे नवागढ़ के मंदिर में मैंने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, शैल चित्रों के बारे में, कि 8000 वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र हैं दोस्तों। देखिए, ये आदि मानव या जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र में रहता था, उसने इन शैल चित्रों का निर्माण किया दोस्तों। हमारे सहयोगी थोड़ा मदद कर रहे हैं हमारी इन शैल चित्रों को उकेरने में। जो यहाँ बंधु कुशवाहा जी अपने तौलिए से गीला करके इन चित्रों को उकेरने का प्रयास कर रहे हैं। धूल मिट्टी जम चुकी है उनके ऊपर। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये चीज़ें लगभग लुप्त हो चुकी है, और आने वाले समय में जो टोटल लुप्त हो जाएगी दोस्तों। ये हमारे पूर्वजों द्वारा उकेरी गई चीज़ें हैं दोस्तों। उस समय जब मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था, वो कुछ सोचने लगा था अपने मन से, और उसने किन्हीं चीज़ों को उठाकर इन चीज़ों का निर्माण किया, कुछ बनाया, और कुछ हमारे लिए जानने समझने के लिए कुछ चिन्ह छोड़ गया दोस्तों। देखिए, समझना मुश्किल है कि इन चित्रों के माध्यम से क्या सिद्ध होता था या क्या सिद्ध करना वह तत्काल मानव चाहता था। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, मगर क्योंकि मौसम के मार में और कुछ संरक्षण के अभाव में, संरक्षण का अभाव ही कहूँगा मैं, कि बहुत ही उदार है संरक्षण के मामले में। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सा, ये देखिए, कोई भाषा आशा तो थी नहीं उस समय, केवल चिन्ह द्वारा कुछ समझाया गया है उस समय के मानव द्वारा। देखिए दोस्तों, ये वो शैल चित्र है, और अब तो बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं। अभी थोड़ी साफ सफाई करके इनको करने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये लाल लाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सब वो शैल चित्र हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पहुँचने का मार्ग बहुत ही उबड़ खाबड़ है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। अब छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं दोस्तों, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। और जब हम आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा पानी बरसने लगा, हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और हमारे सहयोगी लगातार हमारी मदद करते हुए और उन चीज़ों को पानी से साफ़ करते हुए, तो दोस्तों ये भी एक विडंबना ही है कि इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए
केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और हम लोग कुछ ना होने की वजह से पानी से ही उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल है क्या। और मैं स्थानीय नागरिकों से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे पूर्वजों की चीज़ है, कृपया इन्हें नष्ट ना करें और इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखिए अभी गीले पानी से साफ किया है तो कुछ आकृति तो नहीं कहूँगा, कुछ रेड पेन से कुछ उभार जो समझ में आ रहा है क्या है। ये देखिए ये बारहसिंगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ये बारहसिंगा जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है बारहसिंगा। और यही बारहसिंगा हमें पुस्तकों में और संग्रहालय में देखने को अक्सर मिल जाता है। ये बारहसिंगा, हाँ यही बारहसिंगा है जो अभी तक बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है। हजारों वर्ष बाद भी ज्यों का त्यों ये प्रतिबिंब बना हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और मैं जैसा कह रहा था, गांव के नवयुवकों से ये गुजारिश करूंगा कि ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है, तो इन्हें नष्ट ना करें, है ना। आप लोग यहाँ पर आए और कोशिश करें कि ये चीज जैसी बनी है वैसी ही बनी रहे। देखिए लगातार इसको साफ किया जा रहा है और बस ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट बारहसिंगा, तो बिल्कुल सर बारहसिंगा नहीं, बारहसिंगा ही है। हाँ और देखिए आदि मानव ने कैसे किस चीज से बनाया होगा, ये बड़ा सोचने वाली विषय है। 8000 वर्षों बाद भी ये बिल्कुल ज्यों का त्यों ये सींग ही है उसकी। पंजा बनाया हो सकता है पंजा बनाया हो, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी है कुछ, ये भी है दोस्तों। मैं यहाँ के स्थानीय जो गवर्नमेंट है उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो उनका ध्यान भी इस ओर अपेक्षित है कि यहाँ का कुछ नहीं है सर, ये एक शिला है, बहुत बड़ी शिला है ये, इस पर एक जाली भर लग जाए यहाँ पर तो ये संरक्षित हो सकती है। ये लोगों का हाथ रखना, इस पर बराबर पानी लगना, तो ये क्षीण अवस्था में है बिल्कुल टोटल, और आने वाले समय में ये चीज़ बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। 7-8 फुट चौड़ी पट्टी है जिस पर पूरी में बने थे। हाँ और इसकी जो छत है उस पर भी, छत पर भी है दोस्तों, ये मैं भी दिखा रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। ये छत पे देखो, छत पे भी इधर पे बने हुए हैं ये कुछ, ये देखिए ये बने हुए परतें निकल जाने, ये परतें, ये क्योंकि ये ग्रेनाइट है तो इसकी परतें पानी से जो कुछ भी हवा से ये धीरे 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 क्षरण हो रहा है, पर देख पा रहे होंगे आप, ये परतें निकल रही है इसके धीरे 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 धीरे, ये तो ये कालांतर में ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएगी। तो संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, संरक्षण होना चाहिए दोस्तों। अब पानी कुछ कम सा हो रहा है। पूरी पट्टी में ये थे, ये पूरी पट्टी बताई जाती है, वीर गुर्जर जी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसमें भी कुछ थे, आदि मानव ने यहाँ पे भी कुछ बनाया था, ये है दोस्तों। और अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी खोज खबर ली जाए, केमिकल से इसको साफ किया जाए, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है प्रागैतिहासिक कालीन। क्यों सर? जरूर। हजारों वर्ष का पूर्व का इतिहास जो आदि मानव ने चित्रों के माध्यम से बताया है वो यहाँ प्राप्त हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, कौन सी स्याही थी उस जमाने में, क्या था क्या नहीं था, लगता है जैसे ये लोग शरण लिए है ना। हाँ ये लोग जैसे शरण लिए पानी, ऐसे ही लगता है वो भी शरण लेते होंगे, वो बैठे पानी बरस रहा है हमारे खाली समय बिताने के लिए। कि अभी जो यहाँ के स्थानीय नवयुवक जो हैं उन्होंने यहाँ शरण ली है पानी से बचाव के लिए, ऐसा ही शरण आदि मानव ने ली होगी किसी समय में। बड़ा शैलाश्रय नहीं है हाँ। लोग रहते हो, हाँ हाँ रहते तो होंगे वो आसपास कहीं। ठीक 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 ठीक। लेकिन वो जब पानी बरसते हुए ऐसे आते होंगे तो वो फालतू समय में कुछ ना कुछ बनाते होंगे, तो फिर वो उसी समय अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ उकेरते होंगे, बनाते होंगे। और हाँ उसी के समय का ये है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। कुछ नहीं है, ये एक शिला आप देख पा रहे होंगे, ये विहंगम शिला है बड़ी सी। इस शिला के तल में जो एक उभार है, ऐसा जहाज जैसा एक उसका बाहर निकला हुआ एक सिरा है, उसके नीचे ही ये शैल चित्र हैं और धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उन शैल चित्रों का, तो उसका संरक्षण आवश्यक है। आप लोग कुछ कहना चाहोगे?
हमको मालूम नहीं हम क्या कहें। कब से देख रहे हो ये ऐसा ही है कि इससे भी अच्छा था? जब से जन्म है जब से जब इसे देख रहे हो इससे भी अच्छे थे कि ऐसे ही थे शुरू से? अच्छा हाँ वो तो बड़े दिए तो हाँ 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 ये कहते हैं हाँ 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 तुम बैठ नहीं सकते हाँ। नीचे गिर पाया इसको चीखनो हाथों हाँ, बैठ नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि यहीं पे बैठे रहते हैं और लगातार इन चित्रों पे ऐसे चित्रों पे हाथ लगते रहते हैं तो ये धीरे 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 करके ये नष्ट हो रहे हैं। पहले का सेब है